मसीह यस्सु के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी अपने तमाम मसीही भाइयों को शालोम अर्ज करता है। मुसलमान दोस्तों के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानियों मरज़इयों के लिए अक्ल हदायत की दुआ। वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं। आज एक नए मौजू के साथ गलतियों 3:13 के ऊपर हम बात करेंगे कि जिसके ऊपर कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाते हैं कि मसीह यस्सु की मौत के ऊपर हकीकत उसकी जानेंगे कि जो गलतियों 3:13 के अंदर जो बात लिखी हुई है कि मसीह जो हमारे लिए लानती मौत मरा, तो उसका असल में वहाँ पर जो असल मतन है उसके अंदर क्या बात ऐसी लिखी हुई है। मैं असलम भाई, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिएगा मैं ताकि हवाला लगा दूँ। असल में मसला कुछ यूँ है कि क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने ये गलतियों 3:13 के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया है। मैं हवाला यहाँ पे सामने लगा देता हूँ आपके। अगर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया है तो मुझे बता दीजिएगा। जी, आ गया है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर? जी आ गया स्क्रीन स्क्रीन पर। जी, ये गलतियों 3:13 है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। इस हवाले को लेके मरज़ई कादियानी ये पेश करना चाहते हैं कि मसीह यस्सु जो थे वो सलीब के ऊपर उनकी वफात नहीं हुई, वो जो है वहां से बेहोश हुए। इसी को मिर्जा कादियानी किताब मलफूजात है, जिल्द दोम है, सफ़ा 190 है। मिर्जा कादियानी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास की और फिर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पर। यहाँ से अच्छा, चलें। ईसाई अलग नाराज और सब से बढ़कर नाराज हैं, जबकि इनको सुनाया गया कि सलीबी एतकाद को पाश पाश करने मैं आया हूँ, और इनको दावत दी गई कि तुम्हारा यस्सु मसीह जिसको तुमने खुदा बनाया है और जिसकी सलीबी मौत पर जो तुम्हारे नजदीक लानती मौत है, तुम्हारी नजात मुनस्सर है, वो तो एक आजिज इंसान था, वो कश्मीर में मरा पड़ा है। ईसाई अगर नाराज थे तो किसी और कौम के साथ सुलह भी ना रही। आर्यों के साथ अलग मुखालफत, जब इनके न्योग तनासख और दूसरे मुकद्दकात की ऐसी तरदीद की गई, जिसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो मिर्जा कादियानी ने बात की है लानती मौत, इसके ऊपर आज हमारा मसला है कि ये असल में लानती मौत जो है ये लफ्ज कहाँ से लिया गया है, इसके असल मायने क्या हैं, पर एक दफा नजर सानी होनी चाहिए। तो आज हम ये पेश करेंगे कि गलतियों 3:13 के अंदर असल में लिखा हुआ क्या है और उसकी हकीकत क्या है। असलम भाई, बहुत शुक्रिया जी मुझे वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया जोसेफ भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सबसे पहले तो मैं खुदाए कद्दूस की हजूरी में शुक्रगुजार हूँ उसका कि जिसने आज ये शहादत बख्शी कि मैं फिर से खैर आफियत से आप सबके दरमियान में खुदा का कलाम पेश करने के लिए हाजिर हो सका। गलतियों 3:13 पर बात करेंगे जो कि आज की हमारी स्ट्रीम का मजमून भी है। हम्म, और इसमें जब हम 3:13 को पेश करेंगे बिल्कुल। तो ज़रूर हम्म, सुनने वाले और देखने वाले बरकत पाएंगे। तो आज हम पेश करेंगे कि यीशु मसीह की मौत जो है वो गुनाहों का कफारा थी, लानती मौत नहीं थी। नहीं थी। बाज अकीदतमंदों हम्म, और कई नकादों यानी जो नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। कई ईमानदार भी इसी गलत फहमी में मुब्तला हैं हम्म, कि यीशु मसीह लानती बना। तो आज की हमारी इस नशिस्त में दोनों अतराफ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, क्योंकि किताब मुकद्दस की तालीम ऐसी नहीं है। एक आयत को पढ़ लेने से हम्म, कोई ना तो डॉक्ट्रिन बनती है और ना ही कोई तालीम या अकीदा बनता है। हम्म, हमें ये देखना है कि इस आयत के पस मंजर में क्या है, इसके तर्जमों को भी देखना है, क्योंकि कोई भी अकीदा तर्जमों के ऊपर नहीं बनता। खुदा का शुक्र है हमारे पास इब्रानी और यूनानी दोनों तराजम मौजूद हैं, और हम वहाँ से कोई भी जब हतमी तौर पर फैसला करते हैं तो वहाँ से करना चाहिए।
تو یہ عقیدت مندوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، مرزیوں کو تو جواب آج مل ہی جائے گا۔ میں جانتا ہوں آپ سب کے ذہن میں غلطیوں 3:13 بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں آپ کہ کب آپ جواب دو گے، اس کا حل کب بتاؤ گے۔ تو جواب تو میں نے اسی کا دینا ہے، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پوری بات کو سمجھ سکے۔ اسی طرح پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی آیت نمبر 18 سے 19 میں فرماتے ہیں، پہلا پطرس پہلا باب آیت نمبر 18 سے 19، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں ہوا۔ تو یہاں پطرس رسول جو ہے وہ بھی مسیح یسوع کی موت کو بے عیب قربانی مانتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو بات کی ہے وہ میں نے یہاں تک آپ کے سامنے وہ حوالہ جات رکھے ہیں کہ رسول تو یسوع مسیح کی قربانی کو بے عیب مانتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے غلطیوں 3:13 کی۔ اس سے پہلے کہ میں غلطیوں 3:13 کی بات کروں، میں جو پیچھے لکھا ہوا ہے پیشن گوئی کے اندر لفظ اسے لوں گا۔ تو یسایہ 53 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا فتویٰ، اس کے لیے عبرانی لفظ جو آیا ہے وہ ہے مشفت، اور مشفت کا انگریزی میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہاں بنتا ہے ججمنٹ۔ لعنت نہیں بنتا، ججمنٹ بنتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح پر باقاعدہ طور پر عدالتی کارروائی کی گئی، اس پر فتوے لگائے گئے، موت کے فتویٰ لگا اس پر، تو فتویٰ ہم مانتے ہیں، موت کا فتویٰ مانتے ہیں، سزا کا فتویٰ ہم مانتے ہیں۔ اب کرتے ہیں غلطیوں 3:13 کی بات، جہاں سے یہ کانسیپٹ لیا جاتا ہے۔ کفارے کا کانسیپٹ یسایہ 53:8 کا ہے، اور جہاں سے یہ لعنت کا کانسیپٹ لیا گیا ہے وہ غلطیوں 3:13 ہے۔ تو غلطیوں 3:13 میں جو یونانی لفظ لکھا گیا ہے، چونکہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں ہے، اس لیے جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یونانی پڑھنی پڑے گی، تب ہی کسی بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ترجمہ اٹھایا اور اٹھا کر جناب الزام لگا دیا، یہ دیکھو جی۔ یونانی جو لفظ ہے وہ ہے کتارس، جس کا سٹرونگ نمبر ہے 2671۔ انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے ڈومیڈ ون، اور ڈومیڈ ون کا مطلب ہے جناب جس پر فتویٰ لگا ہو، فتویٰ یافتہ یا سزا یافتہ۔ تو یہاں اردو میں ہونا چاہیے تھا کہ مسیح جو ہمارے لیے سزا یافتہ ہوا، یا مسیح جو جس پر ہماری خاطر فتویٰ لگایا گیا، یہ ہے اس کا درست ترجمہ۔